नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा स्प्रिंट पे। तो आज हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस को। हम सब ने सुना है डायबिटीज़ हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म, पर असली सच ये है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस ऐसी बीमारी है जो छुपके हमारे हर घर में पहुंच रही है। और शॉकिंग बात तो ये है कि चाइना के बाद भारत दुनिया का सेकंड डायबिटीज़ कैपिटल बन रहा है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, बॉडी के अंदर कौन सी गड़बड़ करती है और इसके कॉम्प्लिकेशंस कैसे लाइफ को पलट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। अराउंड 5th सेंचुरी के पास फेमस इंडियन सर्जन सुश्रुता, उन्होंने अपने वर्क संहिता में डायबिटीज को मधुमेह आइडेंटिफाई किया गया है। और ये मधुमेह इसलिए क्योंकि जो यूरिन था पेशेंट्स का, वो उनका टेस्ट स्वीट आता था, एज वेल एज जो भी स्टिकी फीलिंग थी उसकी ज़्यादा थी। और इसी यूरिन को ज़्यादातर चींटियाँ अट्रैक्ट हो जाती थी। आज के टाइम में भी सिचुएशन अलार्मिंग है। लाइक 2025 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 11% से भी ज़्यादा अडल्ट्स, मतलब हर 9 में से एक आदमी को डायबिटीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि उनमें से 40% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। इंडिया में भी लगभग मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। और दुनिया में हर 5 सेकंड में एक डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, उनकी वजह से एक अडल्ट की मौत हो रही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डायबिटीज़ की क्या भयावह परिस्थिति है। तो पहले देखते हैं डायबिटीज़ क्या है। व्हाट इज़ द डायबिटीज़? सिंपल शब्दों में डायबिटीज़ का मतलब है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। बट हम स्पेसिफिक शब्दों में कहें तो ये शुगर असल में होती है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा जमा हो जाती है तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज की ज़रूरत ही क्या है? तो ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक प्राइमरी फ्यूल है, जो एनर्जी का एक मेन सोर्स है। अब ग्लूकोज आता कहाँ से? जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जाता है। और ये होती है बॉडी की एक्सटर्नल सोर्स की मार्फत मिला हुआ ग्लूकोज। बट हमारे बॉडी में भी दो प्रोसेसेस होती है, उनके द्वारा भी ग्लूकोज को बनाया जाता है। तो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें लीवर अपना जो भी स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन होता है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और दूसरा प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब इसमें लिवर और किडनी, इनमें जो भी प्रोटीन और फैट्स है उनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को बनाया जाता है, और उसी को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हमने देख लिया कि ग्लूकोज बॉडी में कैसे बन जाता है। तो आगे क्या होता है, तो ग्लूकोज बनने के बाद ये ब्लड के थ्रू हर सेल्स तक पहुंचता है, और वहाँ पे एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ही एनर्जी बनती है, नहीं तो स्टोर हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने के लिए एक की चाहिए होती है, चाबी चाहिए होती है, और ये की है इंसुलिन। अब इमेजिन कीजिए, ग्लूकोज एक मेहमान है जो घर यानी सेल्स के बाहर खड़ा है। इंसुलिन एक चाबी है जो दरवाजा खोलती है। अगर इंसुलिन सही से काम करे तो ग्लूकोज अंदर चला जाता है और एनर्जी बन जाती है। लेकिन अगर इंसुलिन ही ना हो या लॉक ही डैमेज हो जाए तो ग्लूकोज बाहर ही जमा हो जाता है, और वही वजह है डायबिटीज़ की। पर एक और इम्पोर्टेंट बात, हम सभी के बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का एक लेवल मेंटेन हुआ होता है, चाहे हम डायबिटिक हो या ना हो। यानी नॉर्मल इंसान में भी ग्लूकोज हमेशा प्रेजेंट रहता है, बट वो एक नॉर्मल लिमिट में होता है। और दिक्कत तब होती है जब बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो नॉर्मल सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये कंट्रोल सिस्टम हार्मोन के थ्रू बनाया गया है, और इसमें मेनली दो हार्मोन्स है, पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन बनते हैं पैनक्रियाज के अंदर, और पैनक्रियाज में भी एक स्पेशल जगह होती है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इन इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी कुछ स्पेशल टाइप्स के सबसेल्स होते हैं, लाइक अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन को बनाता है, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, डेल्टा सेल्स जो कि सोमाटोस्टैटिन्स को प्रोड्यूस करता है। इस वीडियो में हम
ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो पैनक्रियाज ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ग्लूकागॉन लीवर को सिग्नल देता है कि स्टोर ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करो, और इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से बढ़ जाती है और एक नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज आ जाता है। अब देखते हैं इंसुलिन के बारे में। जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन सेल्स को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके एनर्जी के लिए यूज करे, नहीं तो स्टोर करे। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से कंट्रोल हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन अपने अपोजिट में काम करते हैं। मतलब ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है और इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है। ये दोनों हार्मोन एक बैलेंस बना के चलते हैं। बट डायबिटीज़ में यही बैलेंस बिगड़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ जाती है। अब देखते हैं इस डायबिटीज़ मेलाइटिस के अलग अलग टाइप्स। तो पहला टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़। एक सिंपल ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। बॉडी खुद ही अपने पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। चलिए हम एक सिंपल शब्द में देख लेते हैं। हमारे बॉडी में फॉरेन मटेरियल से निपटने के लिए पुलिस बनी हुई होती है। ये पुलिस मतलब कौन? तो इम्यून सेल्स। तो इम्यून सेल्स क्या करते हैं कि खुद के बॉडी के सेल्स को ही अटैक कर देते हैं। मतलब खुद के जो इंसुलिन है उन पे ही अटैक कर देते हैं, और इसी की वजह से इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, और इसी की वजह से जो बॉडी में इंसुलिन की मात्रा है वो कम हो जाती है। और ये ज़्यादातर यंग एज वाले जो पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है, और पेशेंट्स को इसके वजह से लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो हमने देख लिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ये सबसे कॉमन डायबिटिक टाइप है। लगभग 90% से ज़्यादा केसेस में यही डायबिटीज़ पाया जाता है। इसमें शुरुआत में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब जो लॉक बना हुआ है ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए, वो लॉक ही नहीं काम कर पाता। ये ज़्यादातर ओल्ड एज वाले जो पीपल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, पर ये धीरे धीरे उसका कंडीशन और ज़्यादा डेवलप करता है। डायबिटीज़ के कुछ सब टाइप्स भी है, हम उसके बारे में भी अभी देख लेते हैं। पहला सब टाइप्स है लाडा, लैटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स। इसे आप एक लेट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ भी मान सकते हो। इसमें भी सिमिलरली इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है, धीरे धीरे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये कंडीशंस मोस्टली अडल्ट एज में डेवलप होती है, इसलिए इसको एक टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ही जाना जाता है, बट लेट ऑनसेट ऑफ टाइप 1 माना जाता है। फिर है मॉडी, मीन्स मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये थोड़ा यूनिक है। मैकेनिज्म इसका भी सिमिलरली टाइप 2 डायबिटीज़ के जैसा ही होता है, लेकिन जो सेल्स है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रॉब्लम मेनली यंग एज वाले पीपल्स में, तो इसलिए इसको कहा गया है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में पाया जाता है। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तब उनके बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा बन जाता है। ये जनरली टेम्पररी होता है, मीन्स डिलीवरी के बाद काफ़ी केसेस में ये ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। फिर आता है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये तब होता है जब हम किसी अदर डिसीज़ के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स पे भी बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। प्रोप्रानोल उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके इंसुलिन को बंद कर देता है, मतलब इंसुलिन का जो रिलीज है वो बंद हो जाता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और इसी की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो हमने देखा कि डायबिटीज़ के अलग अलग टाइप्स। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से डायबिटीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड और प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, और इसके साथ बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़ी हुई है जो कि बहुत सारी सीरियस है, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, वैस्कुलर डिसीजेस एट्सेट्रा। ये कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ को और डेंजरस बना देते हैं, लेकिन इन सब को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम है पोलियूरिया, जिसमें पेशेंट्स को बार बार पेशाब आने लगता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है
तो किडनी उस एक्स्ट्रा शुगर को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में शुगर अपने साथ पानी को भी खींच लेता है, जिससे यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को बार बार पेशाब लगती है। फिर आता है सेकंड, पॉलीडिप्सिया। बार बार पेशाब करने से बॉडी को पानी की ज़रूरत लगने लगती है, इसलिए ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में पॉलीडिप्सिया पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। फिर आता है पॉलीफेजिया, जिसमें हमेशा पेशेंट्स को भूख लगने लगती है। फिर आता है वेट लॉस, जो टाइप 1 डायबिटीज़ का एक मेन सिम्टम है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में वेट गेन हो जाता है। फिर आता है विजन ब्लर, मतलब धुंधला दिखना। इसमें जब बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है तो वो आंखों के लेंस के अंदर पानी आ जाता है, जिससे वो सूज जाते हैं। इस सूजन की वजह से आपकी विजन टेम्पररी तौर पर धुंधली हो जाती है, और अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जाए तो ये सिम्टम ठीक हो जाता है। फिर आता है स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब चोट या कट को भरने में ज़्यादा समय लगता है। हमारे बॉडी में जब हाई शुगर लेवल हो जाती है तो इसके वजह से इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाती है, और इसी की वजह से जो भी हमें कट या चोट लग जाती है उसको भरने में ज़्यादा समय लगता है। फिर आता है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जैसे स्किन इन्फेक्शन, गम प्रॉब्लम या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो हमने इस वीडियो में डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन देखा, उसके टाइप्स देखे। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में डिटेल में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।